प्रश्न, खालिस्तान सामग्री की आपेक्षिक पारगम्यता स्थिर नहीं होती। उत्तर, लोह चुंबकीय। अगला प्रश्न है, चुंबकीय रूप से कठोर सामग्री के मामले में हिस्टैरिसीस लूप चुंबकीय रूप से नरम सामग्री की तुलना में अधिक खालिस्तान आकार में होता है। उत्तर, आयताकार। अगला प्रश्न, चुंबकत्व बल हटा दिए जाने के बाद जो चुंबकत्व बना रहता है उसे खालिस्तान चुंबकत्व कहते हैं। यदि हम फ्लक्स घनत्व को शून्य पर लाना चाहते हैं तो विपरीत ध्रुवता का एक खालिस्तान बल लगाया जाना चाहिए, उसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, और कोएरेक्टिव बल लगाना चाहिए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न के डेटा को देखें और 30 मिली हेनरी इंडक्शन L1 और 60 मिली हेनरी इंडक्शन L2 के परस्पर युग्मन के बिना श्रृंखलन में L1 और L2 का कुल अधिष्ठापन कितना होगा? तो इनका योग 90 मिली हेनरी होगा। अगला प्रश्न, पारस्परिक युग्मन के बिना समानांतर में L1 और L2 का कुल अधिष्ठापन होगा, तो यह होगा 20 माइक्रो हेनरी। अगला प्रश्न, 30 माइक्रो हेनरी आपसी इंडक्शन के साथ श्रृंखला सहायता में L1 और L2 का संयुक्त अधिष्ठापन क्या होगा? तो यह होगा 150। अगला प्रश्न, युग्मन कारक का मूल्य है, तो यह है 0.707। प्रश्न, खालिस्तान एक चुंबकीय परिपथ का MMF और फ्लक्स का अनुपात होता है, तो अनिच्छा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक लोह चुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय तथा तीसरा प्रतिचुंबकीय। अगला प्रश्न है, खालिस्तान चुंबकीय परिपथ के माध्यम से फ्लक्स को चलाने या चलने की प्रवृत्ति रखता है, तो मैग्नेट मोटिव। अगला प्रश्न, खालिस्तान सामग्री हवा की तुलना में चुंबकीय प्रवाह के थोड़े आवर्स है वाहक है। उत्तर, प्रतिचुंबकीय सामग्री। अगला प्रश्न है, चुंबक के विपरीत सिरों को खालिस्तान लेबल किया जाता है, तो उत्तर और दक्षिण। अगला प्रश्न है, हिस्टैरिसीस लूप क्रोड का परिणाम है, खालिस्तान उसी समय शून्य तक नहीं पहुंचना जब चुंबकीय बल शून्य तक पहुंच जाता है, फ्लक्स घनत्व। अगला प्रश्न, चुंबकीय धारा को कम करके चुंबकीय पदार्थ का विचुंबकीयकरण एक छोटा और छोटा हिस्टैरिसीस लूप उत्पन्न करता है, तो यह कथन सत्य है। प्रश्न, एक स्थायी चुंबक। उत्तर, कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और दूसरे को पीछे हटाता है। अगला प्रश्न, खालिस्तान प्रकार के निर्माण का उपयोग तब किया जाता है जब बाहरी चुंबक क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। उत्तर, टॉरॉयड। अगला प्रश्न है, सामग्री की अवधारणा के निर्माण के लिए उपयोगी है। उत्तर, स्थायी चुंबक। अगला प्रश्न, एयर गैप वाले मैग्नेट को एक खालिस्तान के साथ संग्रहित किया जाना चाहिए जो एक टॉरॉयड चुंबक की तरह एक बंद लूप का उत्पादन करता है। उत्तर, कीपर को। अगला प्रश्न है, फ्लक्स मान को शून्य पर वापस करने के लिए आवश्यक बल खालिस्तान बल है, तो यह है सहकार्य बल। अगला प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को चुंबक के खालिस्तान ध्रुव से खालिस्तान ध्रुव तक का बाहर पथ लेना माना जाना चाहिए, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। अगला प्रश्न, यदि दो समांतर तारों में धारा की दिशा समान हो तो तारे एक साथ खींचे जाएंगे, हाँ या नहीं? उत्तर, हाँ। अनिच्छा की पारंपरिक को किसके रूप में जाना जाता है? उत्तर, पारगम्यता। अगला प्रश्न, एक खालिस्तान चुंबक में वायु गैप नहीं होता, तो एक टॉरॉयड। अगला प्रश्न, बीएच वक्र का केवल खालिस्तान भाग रैखिक होता है। उत्तर, केंद्र का भाग। अगला प्रश्न, यदि किसी कुंडली में फेरों या तारों की संख्या बढ़ा दी जाए तो फ्लक्स घनत्व में क्या होगा? वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, यदि एक तांबे की डिस्क को स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई के नीचे तेजी से घुमाया जाए तो चुंबकीय सुई वेग के साथ घूमना शुरू देगी। उत्तर, डिस्क से कम घूमेगी और उसी दिशा में। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि दो कॉइल में 1 हेनरी का पारस्परिक अधिष्ठापन होता है जब सर्किट में 1 एम्पेयर की दर से करंट बदलने से दूसरे में 1 वोल्ट का ईएमएफ होता है, तो यह कथन सत्य है।